Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ल्यूसेंट। और बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था आप लोगों का, और बहुत दिनों से मैं ये वीडियो इसका पार्ट अगला नहीं ला पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने में मैं व्यस्त थी, तो आप लोगों को ये नहीं ला पाई व्यस्तता के चलते। लेकिन अब हमारा ये जो ल्यूसेंट है वो जल्दी ही कंप्लीट होगा और जल्दी ही इसके नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। पूरा लूसेंट इस तरीके से तैयार किया गया है कि हर आपको पता ही है कि लूसेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लूसेंट की एक एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए अगर कोई ये कर लेता है तो 70 से 80% इससे बाहर नहीं जाता है। उसी लूसेंट को जो इतनी घनी बसी हुई है, उसी को ही बहुत अच्छे तरीके से बहुत सरल शब्दों में लिख के लाई हूँ मैं आपके लिए, जिससे आपको एक बार में ही पूरा का पूरा जो आप पढ़ रहे हैं याद हो जाएगा। जितना सरल तरीके से लिखा हुआ होता है, जितना थोड़ा सा हल्का लिखा हुआ होता है, मतलब जितना एक पेज में कम लिखा होता है, उतना ही जल्दी पढ़ने में आसान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जो कि स्पेशली ल्यूसेंट के लिए बनाया गया है, उससे आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, और इसके पहले हमारे 368 क्वेश्चन मिल गए थे। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको ल्यूसेंट हैंड रिटन करके एक नाम मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसके पुराने पूरे वीडियो मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, घोड़ा किसका प्रतीक चिन्ह था। ये जैन धर्म का चल रहा था हमारा, तो उसमें जो जितने भी जैन धर्म के तीर्थकर थे, तो उनमें घोड़ा किसका प्रतीक चिन्ह था। तो जो घोड़ा था वो तीसरे तीर्थकर ऋषभ देव थे, ओ सॉरी संभवनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह था। तो याद रखिएगा, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था और ये तीसरे तीर्थकर थे। नेक्स्ट है, स्वास्तिक किसका प्रतीक चिन्ह था। स्वास्तिक जो था वो सातवें तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह था। सातवें तीर्थकर कौन थे, समपार्श्व थे। तो स्वास्तिक किसका था, समपार्श्व का था। समपार्श्व से याद रखिएगा सातवां या सप्तम, तो ये सातवें तीर्थकर थे समपार्श्व, इनका स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह था। और घोड़ा किसका था, घोड़ा तीसरे तीर्थकर का चिन्ह था, संभवनाथ का। शांतिनाथ 16वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, शांतिनाथ का हिरण। ऐसे याद रखिएगा, हिरण बिल्कुल शांति से चलता है ना। तो हिरण किसका था, शांतिनाथ का था। और शांतिनाथ कौन से थे, शांतिनाथ 16वें थे। याद रखिएगा, शांतिनाथ कौन से थे, शांतिनाथ 16वें थे। नेक्स्ट है, नीलकमल किसका प्रतीक चिन्ह था। नीलकमल 21वें 24 कुल तीर्थकर हुए हैं, जिसमें नीलकमल जो था वो 21वें तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह था। और 21वें तीर्थकर थे नामी। 21वें तीर्थकर का क्या नाम था, 21वें तीर्थकर का नाम था नामी। शंख किसका प्रतीक चिन्ह था, शंख अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह था, जो 22वें तीर्थकर थे। शंख किसका प्रतीक चिन्ह था, अरिष्टनेमी का था, जो कि 22वें तीर्थकर थे। सर्प किसका प्रतीक चिन्ह था, सर्प पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था, जो कि 23वें तीर्थकर थे। सर्प किसका था, सर्प पार्श्वनाथ का था, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। सिंह किसका प्रतीक चिन्ह था, सिंह महावीर का प्रतीक चिन्ह था, और महावीर 24वें तीर्थकर थे। महावीर कौन से थे, महावीर 24वें थे, इनके तो सबको पता ही होगा। और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। सर्प था पार्श्वनाथ का, और ये 23वें थे। सर्प कौन से थे, सर्प का प्रतीक चिन्ह था सर्प किसका प्रतीक चिन्ह था, सर्प पार्श्वनाथ का था, और ये 23वें थे। नेक्स्ट है, ऋषभ देव अरिष्टनेमी का उल्लेख किस में मिलता है, मतलब किस वेद में मिलता है। तो ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक क्यों गए थे। तो क्या हुआ था कि जो मगध है, मगध में 12 वर्षों का एक बहुत भीषण अकाल पड़ा था, और लगभग 300 ईसा पूर्व। तो उस समय क्या हुआ था, भद्रबाहु अपने अनुयायियों अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे चले गए थे। अब वहाँ उस अकाल में कुछ लोग जो जैन धर्म के थे, वो वहीं पे मैं आपको एक बताती हूँ पूरा, फिर अपन ये पढ़ते हैं। तो क्या हुआ था कि मगध में बहुत 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा। तो इसमें क्या हुआ कि जैन धर्म के कुछ लोग अब भद्रबाहु जो वहाँ पे गुरु थे उनके, तो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए।
और कुछ लोग है ना मगध में ही रुक गए थे। अब जब 12 वर्षों के अकाल के बाद भद्रबाहु आए वापस मगध में, तो जो वहाँ जो जो लोग रुके थे, जो स्थूलभद्र थे और उनके अनुयायी थे, तो उन्होंने इनको स्वीकारने से मना कर दिया। तो यहीं से क्या हुआ कि जो जैन धर्म है दो भागों में बट गया, एक तो श्वेतांबर में बट गया और एक दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो नग्न रहते हैं। तो मगध में कौन सा जैन धर्म वर्ग रुका, मैंने अभी आपको बताया स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के शिष्य कौन कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु के शिष्य कौन कहलाए, दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहते हैं। और श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहनते। दो प्रकार के जैन धर्म के लोग आपने देखे होंगे, एक तो श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहने रहते हैं और एक जो नग्न रहते हैं। अभी तक कुल कितनी जैन संगीतियाँ हुई थी, तो 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं कुल इतिहास में। प्रथम जैन संगीति कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई, तो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि वर्तमान में पटना है, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई, द्वितीय जैन संगीति 6वीं शताब्दी में बल्लवी में हुई और क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। द्वितीय जैन संगीति कब हुई, द्वितीय जैन संगीति 6वीं शताब्दी में बल्लवी में हुई और क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं। जैन धर्म में 3 रत्नों की बात की गई है, तो 3 रत्न कौन कौन से हैं। पहला है सम्यक दर्शन, फिर दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में किन 5 व्रतों का पालन अनिवार्य है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य वचन, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का पालन करना मतलब हिंसा ना करना, सत्य बोलना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज़्यादा ग्रहण ना करना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। ये 5 महाव्रतों में का अनुपालन करने को जैन धर्म बोलता है। किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में भी नहीं है और बौद्ध धर्म में भी नहीं है। किस धर्म में आत्मा की मान्यता है, जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है। जैन धर्म के वो सप्तभंगी ज्ञान है कि जो है तो कैसा है, क्या है, तो किसी भी चीज़ के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। तो ये जो सप्तभंगी ज्ञान है इसको क्या बोलते हैं, इसको स्यादवाद और अनेकांतवाद बोला जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद क्या है। तो जैन धर्म का जो सप्तभंगी ज्ञान है उसी को ही स्यादवाद और अनेकांतवाद कहते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन से थे, तो एक तो था उदयन, दूसरा था चंद्र राजा, तीसरा था चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा था खारवेल, पांचवा था अमोघवर्ष और छठवां चंदेल शासक। ये ऐसे शासक थे जो जैन धर्म को मानने वाले थे। नेक्स्ट है, विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने किया। अब विशाल बाहुबली की मूर्ति कहाँ है, ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। याद रखिएगा, विशाल बाहुबली की मूर्ति कहाँ पे है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। ये गोमतेश्वर की मूर्ति इसको बोलते हैं, बहुत विशाल बाहुबली की मूर्ति है। इसको बनाया किसने था, मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन में ये बना। मतलब मैसूर के जो राजा थे चामुंड, उनके प्रोत्साहन में इसका निर्माण हुआ था। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में कौन सा क्षेत्र जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, मथुरा था। अगर आप इसको रोज वीडियो की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही इसका टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो मौर्योत्तर युग में कौन सा क्षेत्र जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, वो था मथुरा। नेक्स्ट है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है।
नेक्स्ट है जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र जो भद्रबाहु द्वारा रचित है। महावीर की मृत्यु कब हुई। महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुई। अब इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि किस उम्र में हुई, तो 72 वर्ष में। कहाँ पे हुई, बिहार के पावापुरी में। और किसके राजप्रसाद मतलब किसके संरक्षण में हुई, तो मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में जब वो थे तो अचानक कुछ खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे, बिहार के पावापुरी में हो गई थी। 468 ईसा पूर्व में हो गई थी। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन। और फ्रेंड्स ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी या और किसी जगह की प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हर नोट्स के पीछे आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हज़ारों प्रश्नों की श्रृंखला मिल जाएगी। तो आप पहले टॉपिक पढ़ सकते हैं, फिर उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आप अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। लूसेंट के जो नोट्स हैं वो जल्दी ही आप लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए आप वीडियो पे बने रहिएगा। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी, अब आप अनअकैडमी पे भी लाइव टेस्ट दे सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं, फ्री क्लास ले सकते हैं, प्लस क्लास ले सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए बहुत बड़ा मौका लेके आया है। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। तो आपको कैसे करना है लर्निंग, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, अपने फ़ोन नंबर से इसमें लॉगिन कर लेना है और जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हो, फ्री क्लास लेना चाहते हो, आपको प्लस क्लास लेना है और आपके उसके बाद पहले डेमो क्लास लेके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं। फ्री लाइव टेस्ट में आपके पास एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, साथ ही आपको मॉडल आंसर शीट मिल जाएगी, जिससे आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी स्थिति जान सकते हैं। किसी भी वीडियो के लास्ट में आपको इस प्रकार से एक पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ में क्या होता है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। इस तरीके से कुछ ऑप्शन होते हैं जिसमें आप टेस्ट दे सकते हैं। ये फ्री लाइव टेस्ट के फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से टेस्ट रहेगा, इस प्रकार से आपको आंसर देने पड़ेंगे, ऐसे आंसर आपको सबमिट करना पड़ेगा। 2 प्रकार की क्लास अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है, जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको पढ़ाई जाती है। जैसे कि फ्री क्लास में आपको लिमिटेड सिलेबस होता है, यहाँ कंप्लीट सिलेबस होता है। फ्री क्लास में आपको ओकेजनल प्रैक्टिस सेट होता है, जबकि प्लस क्लास में अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। फ्री क्लास में ओकेजनल पीडीएफ होती है, जबकि प्लस क्लास में अनलिमिटेड पीडीएफ दिए जाते हैं। फ्री क्लास में लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन कराया जाता है, जबकि प्लस क्लास में सभी डाउट आपके सॉल्व कराए जाते हैं टॉप एजुकेटर के द्वारा। इसके अलावा अनअकैडमी 2 मैगजीन भी आपके लिए प्रोवाइड कराता है। वर्चस्व मैगजीन, इसमें आपको पूरा करंट अफेयर जो है मंथली का पूरा कवर रहता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको ले सकते हैं। नवंबर मंथ का भी आ गया। ये हज़ारों प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ है जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नवंबर के पूरे कोर्सेज हैं। अगर आप इनका प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इन सब्सक्रिप्शन के साथ ले सकते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। अगर आप इसमें मेरे कोड का यूज़ करते हैं akansha.gk तो आपको 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।